Welcome students. Now we are learning about advanced scripting. लास्ट वीडियो में हमने देखा हाउ टू क्रिएट सिंपल स्क्रिप्टिंग, हम कैसे स्क्रिप्टिंग का यूज़ कर सकते हैं। स्क्रिप्टिंग यानी कि हम एक टेक्स्ट एडिटर का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे VI टेक्स्ट एडिटर, और उसमें हम हमारे लॉजिकल सीक्वेंस में एक से ज़्यादा कमांड को एग्जीक्यूट कैसे करा सकते हैं, वो स्क्रिप्टिंग के ज़रिए हमने देखा। अब हम सीखेंगे एडवांस स्क्रिप्टिंग। एडवांस स्क्रिप्टिंग की जो हम स्क्रिप्ट कर रहे हैं वो हम थोड़े हायर लेवल पे करेंगे। यहाँ पे स्क्रिप्टिंग जो हायर लेवल स्क्रिप्टिंग है यानी कि एडवांस स्क्रिप्टिंग है, उसको देखने से पहले हम फाइंडिंग प्रोसेस आईडी मीन्स हमारे कंप्यूटर सिस्टम में हम जो भी सॉफ्टवेयर रन करते हैं उसका प्रॉपर कोई एक प्रोसेस आईडी होता है। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम ये कमांड का यूज़ कर सकते हैं PS-EF, जो हमें इस तरह से हमारे जो भी यूज़र है वो सभी यूज़र कौन कौन सी प्रोसेस रन कर रहे हैं वो हमें शो करेगा। UID, PID, PPID, STIM, और ये सभी जो सीक्वेंस में है, जो हेडिंग है, ये सभी जो हेडिंग है वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं वो यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। यहाँ पे एक स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट 10, कौन सा यूज़र कितनी जो प्रोसेस है वो रन कर रहा है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक स्क्रिप्ट यहाँ पे टाइप की गई हुई है। क्लियर, जो स्क्रीन क्लियर करेगा, इको डैश एंड एंटर यूज़र नेम का नेम जो है वो यूज़र के पास से इनपुट करवाएगा। जो यूज़र इनपुट करेगा यूज़र नेम, वो रीड करेगा यूज़र नेम, यानी कि यूज़र नेम नाम का जो वेरिएबल है उसको स्टोर करेगा। CNT इज इक्वल टू PS-EF, यानी कि CNT वेरिएबल में PS-EF करके जो प्रोसेस आईडी हमने अभी आउटपुट देखा उसको पाइपिंग साइन है यहाँ पे, वो उसका रिज़ल्ट जो है कट कमांड को देगा। कट कमांड डेलीमीटर से कट करेगा फर्स्ट फील्ड को, क्योंकि फर्स्ट फील्ड में यूज़र के फर्स्ट फील्ड के अंदर है grep-o डॉलर यूज़र नेम, यानी कि जो यूज़र नेम है वो यूज़र नेम को सर्च करेगा और उसको फिल्टर करके वो WC-W यानी कि वर्ड काउंटर जो है उसको काउंट करेगा, और बाद में हमें ये मैसेज डिस्प्ले करके दिखाएगा यूज़र नेम इज़ रनिंग $CNT प्रोसेस। बाद में यहाँ पे ये रन की हुई है। SS कमांड का यूज़ करके हम एंटर यूज़र नेम, यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले होगा रूट, यानी कि हमने एक यूज़र नेम यहाँ पे दिया हुआ है, यूज़र रूट इज़ रनिंग 103 प्रोसेस। वो हमारे जो CNT वेरिएबल है उसका यूज़ करके हमने पूरी प्रोसेस लिखी हुई है। इस प्रोसेस के ज़रिए हम ये कौन सा यूज़र कितनी प्रोसेस रन कर रहा है उसका रिज़ल्ट हम देख सकते हैं। डिसीजन मेकिंग टास्क में हमें एक स्क्रिप्ट दी गई हुई है, इको डैश एंड एंटर डायरेक्टरी का नेम हमें यहाँ पे एंटर करना है। उसको रीड करेगा mydir वेरिएबल। सो mydir वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया हुआ है, जो डायरेक्टरी का नेम यूज़र टाइप करेगा उसको mydir वेरिएबल में स्टोर किया जाएगा। इफ़ यानी कि इट इज़ अ कंडीशनल ऑपरेटर, ये कंडीशन है। कंडीशन को टाइप करने के लिए यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ किया हुआ है, उसमें एक स्पेस डाल के -d, यानी कि ये फाइल ऑपरेटर है, यहाँ पे चेक करेगा इफ़ इट इज़ डायरेक्टरी। कौन सी डायरेक्टरी? mydir, यानी कि यूज़र ने जो भी नेम टाइप किया हुआ है उस नाम की डायरेक्टरी होगी। -o और एक ऑपरेटर है, -f ये फाइल ऑपरेटर है। अगर ये फाइल होगी, यानी कि इस कंडीशन का मतलब है अगर यूज़र ने जो नेम टाइप किया हुआ है उस नाम की डायरेक्टरी और फाइल ऑलरेडी होगी, तो देन के बाद यहाँ पे जो मैसेज दिया गया हुआ है वो स्क्रीन पे
प्रिंट होगा। अ फाइल और डायरेक्टरी विद द नेम माई डियर ऑलरेडी एग्जिस्ट, और एग्जिट जीरो यानी कि यहाँ पर स्क्रिप्ट क्लोज हो जाएगी। और एफ आई इफ़ का यूज़ करके हम कंडीशनल ऑपरेटर को स्टार्ट कर सकते हैं और उसका रिवर्स एफ आई करके हम उसको क्लोज कर सकते हैं। अगर ये कंडीशन गलत साबित हुई तो, यानी कि रॉन्ग हुई, तो वो mkdir कमांड का यूज़ करके वो डायरेक्टरी क्रिएट करेगा और स्क्रीन पे हमें एक मैसेज भी डिस्प्ले करके देगा, डायरेक्टरी विद द नेम माई dir, यानी कि जो डायरेक्टरी का नेम यूज़र ने दिया हुआ है वो क्रिएटेड सक्सेसफुली। यहाँ पे रन करके दिखाया गया हुआ है स्क्रिप्ट sh स्क्रिप्ट val डॉट एस एच। ये टाइप करके हम स्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं। एंटर की प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं एंटर डायरेक्टरी नेम। यहाँ पे सब्जेक्ट नाम की एक डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए यूज़र ने नेम इनपुट किया हुआ है। पहले चेक करेगा इफ़ अगर ये डायरेक्टरी या उसके ना ऐसे सब्जेक्ट नाम की फ़ाइल होगी तो ये कंडीशन ट्रू होगी। कंडीशन ट्रू होने के बाद आपको मैसेज दिखाई देगा, अ फाइल और डायरेक्टरी विद द नेम सब्जेक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट। दोबारा इस स्क्रिप्ट को रन किया गया हुआ है। एंटर की प्रेस करने के बाद यहाँ पे एंटर डायरेक्टरी नेम स्क्रिप्ट अंडरस्कोर dir। अगर ये डायरेक्टरी नहीं है तो आपको मैसेज दिया जाएगा डायरेक्टरी विद द नेम स्क्रिप्ट अंडरस्कोर dir क्रिएटेड सक्सेसफुली, आपको डायरेक्टरी बना के देगा। कंडीशनल यानी कि डिसीजन मेकिंग टास्क के लिए हम इस चार तरह के हम कंडीशनल ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं, इफ देन फाई, इफ देन एल्स फाई, इफ देन एल्स फाई और केस और इसेक। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फ़ाइल को कंपेयर करने के लिए इफ देन एल्स फाई का यूज़ किया हुआ है। बैकअप नाम की डायरेक्टरी में हम सभी फाइल को बैकअप करते हैं, यहाँ पे कंपेयर किया गया हुआ है। एंटर फाइल नेम, आप फाइल यूज़र कोई भी फाइल का नेम एंटर करेगा उसको रीड करेगा एफ नेम वेरिएबल और वो चेक करेगा इफ़ की मदद से। इफ़ cmp कंपेयर करने के लिए एक कमांड है, हमारे पास जो फाइल है उसको बैकअप नाम की डायरेक्टरी के साथ वो मैच करेगा, कंपेयर करेगा। अगर ये डायरेक्टरी ये फाइल सेम हुई तो ये कंडीशन ट्रू होगी। अगर ट्रू होगी तो देन के बाद जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स के बाद जो भी मैसेज है उसको ये स्क्रीन पर प्रिंट करेगा। आप देख सकते हैं उसको रन करके sh करके रन किया गया हुआ है। एंटर अ फाइल नेम एड्रेस डॉट टी एक्स टी की कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रही है, इसलिए एड्रेस डॉट टी एक्स टी इज सेम एट बोथ प्लेस कंपेयर करके ये हमें दिया गया हुआ है। बाद में स्क्रिप्ट 13 डॉट एस एच एडिटिंग करने के बाद एंटर फाइल नेम एड्रेस डॉट टी एक्स टी दोबारा दिया गया हुआ है। यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होती है इसलिए बोथ एड्रेस डॉट टी एक्स टी आर डिफरेंट, ऐसा मैसेज हमें स्क्रीन पर दिखाया गया हुआ है। एक और स्क्रिप्ट यहाँ पे है, यहाँ पे यूज़र को सिर्फ ये स्क्रिप्ट रन करेगा यानी कि एग्जीक्यूट करेगा एसएच कमांड का यूज़ करके, तो उसको वेलकम करेगा गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून के मैसेज के ज़रिए एक ही लाइन में। लेकिन उसके लिए ये स्टेटमेंट टाइप किए गए हुए हैं क्लियर। अवर इज इक्वल टू अवर नाम का जो वेरिएबल है वो उसमें डेट प्लस %h यानी कि डेट कमांड का यूज़ करके यहाँ पे जो अवर है उस अवर में जो भी वैल्यू है वो अवर वैल्यू वेरिएबल में स्टोर की गई हुई है। यूज़र नेम इज इक्वल टू हु एम आई, यूज़र नेम का नेम कट करने के लिए हु एम आई कमांड का यूज़ किया गया हुआ है। यहाँ पे यहाँ पे जो कंडीशन है वो कंडीशन है इफ़ $आवर कि जिसमें आवर का जो वैल्यू है जो हमारे सिस्टम में से आएगा उसकी वैल्यू होगी GE मीन्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि आवर वेरिएबल में जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी। एंड -a मीन्स एंड आवर वेरिएबल में जो वैल्यू है वो लेस देन 12 होगी, यानी कि 12 बजे से रात के 12 बजे से सुबह के 11 बजे तक जो भी वैल्यू आवर वेरिएबल में होगी तो वो कंडीशन ट्रू होगी। और कंडीशन ट्रू होने के बाद देन के बाद जो मैसेज है वो मैसेज प्रिंट करेगा गुड मॉर्निंग यूज़र नेम वेलकम टू उबुंटू लिनक्स। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो रही है तो एलिफ के बाद जो कंडीशन है वो एलिफ को देगा। अगर आवर वेरिएबल में
ग्रेटर देन और इक्वल टू 12, यानी कि 12 और 12 के ऊपर जो कोई भी वैल्यू है, एंड लेस देन 18, यानी कि 18 के लेस 18 वैल्यू है, तो ये कंडीशन ट्रू होगी और गुड आफ्टरनून के मैसेज से वो वेलकम करेगा यूज़र को। अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स, अदरवाइज वो जो कंडीशन है उसके बाद का जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट यहाँ पे होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे एसएच करके यहाँ पे कंडीशन जो हमारी स्क्रिप्ट है उसको रन किया गया हुआ है और वो एक ही लाइन में वो वेलकम कर रहा है। रिलेशनल ऑपरेटर है ये, जी टी, एल टी, जी ई, एल ई, एन ई और ई क्यू। उसका डिस्क्रिप्शन भी और उसका यूजर्स भी हमें दिया गया हुआ है। लॉजिकल ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर डैश ए, डैश ओ एंड एक्सक्लेमेशन साइन, डैश ए इंडिकेट एंड, डैश ओ इंडिकेट और, एंड एक्सक्लेमेशन साइन इंडिकेट नॉट। फाइल ऑपरेटर है, यहाँ पे कई सारे फाइल ऑपरेटर का हम यूज़ कर सकते हैं। डैश एस जो कि चेक करेगा इफ इट इज़ फाइल एंड इट्स साइज इज़ ग्रेटर देन 0। डैश एफ ट्रू इफ इट इज़ फाइल, डैश डी ट्रू इफ इट इज़ डायरेक्टरी, डैश आर, डैश डब्ल्यू और डैश एक्स, डैश आर ट्रू इफ इट इज़ फाइल एंड उसके उसके ऊपर राइट की परमिशन होनी चाहिए। डैश डब्ल्यू ट्रू इफ़ इट इज़ अ फाइल एंड उसके पर राइट की परमिशन होनी चाहिए। डैश एक्स ट्रू इफ़ इट इज़ अ फाइल एंड उसको एग्जीक्यूट करने की परमिशन होनी चाहिए। उसका यूज़ करके यहाँ पे एक स्क्रिप्ट दी गई हुई है, इको डैश एन एंटर अ फाइल नेम, फाइल का नेम एंटर करना है यहाँ पे यूज़र को। अगर यूज़र यहाँ पे फाइल का नेम एंटर कर रहा है तो वो स्टोर करेगा एफ नेम वेरिएबल। यहाँ पे चेक करेगा इफ़ डैश एश अगर ये फाइल है और उसकी साइज़ ग्रेटर देन 0 है, एंड डैश डब्ल्यू अगर वो फाइल है और उस पर राइट करने की परमिशन है, तो ये कंडीशन ट्रू होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो देन के बाद जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर नहीं है तो एल्स के बाद जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो सकता है। आप देख सकते हैं एसएच करके यहाँ पे स्क्रिप्ट को रन किया गया हुआ है। एंटर अ फाइल नेम एज अ फाइल नेम, यहाँ पे स्क्रिप्ट 5.sh का फाइल का नेम यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है और ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रिप्ट 5.sh हैज़ ज़ीरो साइज 0 और यूज़र डज नॉट हैव राइट परमिशन ऑन इट। इफ़ देन एल्स फाइल का यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया हुआ है। यहाँ पे 3 फाइल को कंपेयर करके यहाँ पे कौन सी फाइल की साइज़ कितनी है और कौन सी फाइल वो साइज़ में बड़ी है उसको चेक करने के लिए यहाँ पे एक कंडीशन दी गई हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 फाइल का नेम, यहाँ पे एंटर नेम ऑफ फर्स्ट फाइल जिसको रीड करेगा एफ नेम 1, सेकेंड फाइल को एफ नेम 2 और थर्ड फाइल को एफ नेम 3, और बाद में सभी फाइलों के अंदर से उसके वर्ड कितने हैं उसको कट करके साइज़ एफ साइज़ 1, एफ साइज़ 2 और एफ साइज़ 3 वेरिएबल में उसको स्टोर किया गया हुआ है और बाद में वो सभी साइज़ को एक दूसरे के साथ कंपेयर किया गया हुआ है। आप देख सकते हैं उसका रिज़ल्ट। जैसे ही आप उस स्क्रिप्ट को रन करेंगे पहले तो हमें 3 फाइल का नेम डिफाइन करना होगा यूज़र को। सपोज़ यहाँ पे दिया गया हुआ है स्क्रिप्ट 7.sh, स्क्रिप्ट 8 और स्क्रिप्ट 9.sh, और बाद में उसका फाइल साइज़ यहाँ पे डिस्प्ले होगा और जो फाइल साइज़ में बड़ी होगी उसको उसका मैसेज थ्रू वो यहाँ पे हमें वो इन्फॉर्म करेगा। केस स्टेटमेंट है यहाँ पे। केस स्टेटमेंट के जरिए यानी कि हमारे पास जो कंडीशन ज़्यादा होगी तो इफ़ देन एल्स फाइव वो क्लमजी हो जाता है। उसका सॉल्यूशन है केस और इसेक। यहाँ पे एक मेनू दिया गया हुआ है। एक इको 1 डिस्प्ले करंट डायरेक्टरी, यानी कि 1 to 0 नंबर यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 0 नंबर का एक मेनू यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। एंटर योर चॉइस बिटवीन 0 to 5। रीड चॉइस यानी कि चॉइस नाम का वेरिएबल यहाँ पे जो भी चॉइस यूज़र एंटर करेगा उसको चॉइस वेरिएबल उसको स्टोर करेगा। केस के जरिए यहाँ पे चॉइस वेरिएबल जो है उसको यहाँ पे इनपुट करेगा
और यहाँ पे जो भी नंबर है वो नंबर एक्सेप्ट करके, यानी कि आपने एक नंबर प्रेस किया है हुआ है तो ये स्क्रिप्ट रन होगी। अगर आपने दो नंबर प्रेस किया हुआ है तो ये स्क्रिप्ट रन होगी। अगर आपने तीन नंबर प्रेस किया हुआ है तो उसका यहाँ पे एक स्टेटमेंट का ग्रुप यहाँ पे डिफाइन किया गया हुआ है। यहाँ पे आप उसका एस एच करके यहाँ पे उसका आउटपुट भी आप देख सकते हैं। एस एच स्क्रिप्ट 18.sh डिस्प्ले माई डी राइट मीन्स के यहाँ पे पूरा मेनू स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा। एंटर योर चॉइस, यूज़र को चॉइस के लिए कहा जाता है। अगर यूज़र एक नंबर का चॉइस प्रेस करता है कीबोर्ड पर से तो उसको डिस्प्ले करंट डायरेक्टरी, यानी कि उसकी करंट डायरेक्टरी कौन सी है वो डिस्प्ले करेगा। दोबारा उसको यहाँ पे रन किया गया हुआ है। अगर यूज़र यहाँ पे दो नंबर की चॉइस यानी कि डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए एंटर कर रहा है तो उसको एंटर नेम ऑफ द डायरेक्टरी टू बी क्रिएटेड, यानी ये मैसेज डिस्प्ले होगा। और आप जो भी डायरेक्टरी का नेम यहाँ पे डालेंगे उसको मैच करेगा और आपकी डायरेक्टरी यहाँ पे क्रिएट करेगा।